लगता है पूरे घर की लाइट गई है। अरे पर ऐसा तो कभी होता नहीं है, लगता है फ्यूज व्यूज गया है। फेरे ही बाकी थे, वो भी हो जाते, उसके बाद चली जाती तो, है ना भाभी? क्या हो रहा है, रुकावट पे रुकावट, ये सही नहीं है। किंजल शू देवू गया ना देखने के लिए। अरे मोटा भाई मैं यही हूँ। देवू तू गया क्यों नहीं? मुझे लगा कि थोड़ी देर में खुद ब खुद आ जाएगी। कोई गया है कि नहीं? आई थिंक थोड़ा वेट ही कर लेते हैं। हाँ रौनक बाहर था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? शादी में कोई दिक्कत आए उसके पहले फेरे ले लेता हूँ। अब पंडित जी फेरे शुरू करते हैं। आओ स्नेहा, अग्नि तो जली रही है ना, मेरा मतलब है कि मुहूर्त निकला जा रहा है ना। आओ फेरे शुरू करते हैं। नहीं, अंधेरे में फेरे नहीं लिए जा सकते। पंडित जी एक काम करते हैं, मैं टॉर्च ले आता हूँ, उससे तो काफी रोशनी हो जाएगी, फिर तो फेरे हो सकते हैं ना। अरे कोई तो जाओ और देखो क्या हुआ है, मोहल्ले की लाइट गई भी है कि नहीं, वो तो चेक करो। मैं देख के आता हूँ। अरे सब कुछ हो क्या रहा है? इतने बड़े शहर में रहते हैं हम और बोलो यहाँ भी लाइट जाती है। अरे कोई प्लीज इलेक्ट्रिसिटी विभाग में फोन लगाओ, उनसे पूछो सिर्फ जवेरी मिशन की लाइट काटी है या आस पड़ोस की भी लाइट काटी है? हाँ भैया। अरे डबल आया, क्या हुआ? बाहर तो सबकी लाइट आ रही है। क्या? अरे ऐसे कैसे? अरे डबल खड़े क्यों हो? देखो ना लाइट क्यों नहीं आई? ये लो अभी लाइट आ गई। पंडित जी आप फेरे शुरू कीजिए। हाँ प्लीज पंडित जी। जी आ जाओ स्नेहा। विहान एक अच्छा इंसान नहीं है। सच बता तो कौन है? प्रार्थना, प्रार्थना हाथ हाथ दो अपना। प्रार्थना डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगी। प्रार्थना तुम इसके अंदर कैसे? अगर मैं तुम्हारी आवाज नहीं तो प्रार्थना हाथ, तुम ठीक हो जाओगी। तो तुम इसके अंदर कैसे? मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रार्थना ये खून कैसे? सॉरी माफ करना। ये कैसे? तो तुम कुछ मत बोलो, खाली तुमको नॉर्मल करना जरूरी है। ये शादी रोक लीजिए। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने ये शादी चलने दी, और अब मैं किसी कीमत पे भी ये शादी होने नहीं दूंगा। रौनक,
ये तुम क्या कह रहे हो? स्नेहा की शादी क्यों रोकना चाहते हो तुम? क्यों नहीं होगी शादी? हाँ रौनक, और ये लड़की वापस क्यों आई है तमाशा करने? तमाशा करने नहीं आई हूँ चाची जी, तमाशा बनने से रोकने आई हूँ। मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि ये आदमी गलत है, बुरा आदमी है ये। लेकिन आप सबने मेरी बात नहीं मानी। इसमें सच बताओ तो आप लोगों की गलती भी नहीं। इतनी बड़ी बात पर आप इतनी आसानी से विश्वास भी कैसे करते? लेकिन मैं सच कह रही थी, ये आदमी बहुत बुरा है, गलत है ये आदमी। और ये कोई विज्ञापन नहीं बनाता है, उसकी आड़ में गलत काम। एक मिनट, तुम पहले भी बहुत तमाशा कर चुकी हो। मैं धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाला, वो कम था क्या? अरे चाहती क्या हो तुम? प्रार्थना जी, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, प्लीज हमसे कोई गलत काम मत करवाओ, हमें मजबूर मत करो। और आप सब, ये लड़की बार बार यहाँ आके मुझे भला बुरा बोल रही है, बेइज्जत कर रही है, आप सुने जा रहे हो? क्यों बर्दाश्त कर रहे हो हम इसको? अरेस्ट करवाओ इसे, जेल में डलवाओ। इतनी बेशर्म है ये लड़की। इसे घर से धक्के मार के निकाला था, ये फिर आ गई। क्या चाहिए तुझे? ऐसे ना? पैसा, पैसों के बारे में सिर्फ आप सोच सकती है, मैं नहीं। मेरे लिए पैसों से कई ज्यादा बढ़कर है मेरे परिवार की इज्जत, और मैंने इन्हें मैंने अपना परिवार माना है। और मेरी बहन जैसी स्नेहा, उसके साथ मैं कभी गलत नहीं होने दूंगी। पैसा नहीं चाहिए मुझे तो चाहिए बस कि आपका ये जो बेटा है ना, वो स्नेहा की जिंदगी से दूर हो जाए। क्योंकि इसे स्नेहा नहीं, इस घर की दौलत चाहिए। वो स्नेहा से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रहा है। चुप हो जा लड़की, बहुत हो गया तेरा। पहले भी तुम बहुत बकवास कर चुकी हो। अब मैं अपने बेटे के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। और इससे क्या हो जाएगा? सच्चाई बदल जाएगी? नहीं, सच्चाई तो यही रहेगी कि आपका बेटा एक बहुत बुरा इंसान है। वो लड़कियों को पकड़ता है और उनसे अपने फायदे के लिए गलत काम करवाता है। बदतमीज लड़की। हाथ भी मत लगाना प्रार्थना को अब। इस बार तो नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ हूं। रौनक, तुम इस लड़की के लिए। मॉम प्लीज, इस बार नहीं। रौनक, तुम इस लड़की के लिए अपनी माँ को। गॉड रौनक, ऐसा क्या हुआ कुछ घंटों में जो ये लड़की तुम्हारे लिए अपनी माँ से बढ़कर हो गई? आंखें खोलो रौनक, तुम्हारी बहन की शादी तोड़ रही है ये, बर्बाद कर रही है उसका घर। बर्बाद नहीं कर रही वो, मेरी बहन की शादी तोड़ के अच्छा कर रही है। शादी तोड़ के अच्छा कर रही है? हाँ वाह, स्नेहा की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी अगर ये शादी हो गई। तो अच्छा कर रही है प्रार्थना ये शादी रोककर। जबकि स्नेहा ने खुद कितना कुछ सुना दिया उसको। हम सब ने उसके साथ कितना गलत किया, उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला हम सब ने। और वो गुस्सा होके जा सकती थी, पर वो हमें अपने परिवार का हिस्सा समझती है, और हमने उसे कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझा। कितना साथ दे रही है हमारा बुरा होने से बचा रही है, हमारा, स्नेहा का, उसकी फ्यूचर का। ये है प्रार्थना, जो सच में हमारे लिए प्रार्थना बन रही है। और इतना कुछ सहने के बाद भी ये हमारे लिए अच्छा सोच रही है,
वरना कोई और होता तो कब का चले जाता। ये सोचता भाड़ में जाए सब, उसको क्या पड़ी है। तो मॉम, इतनी गालियां सुनने के बाद, इतना बेइज्जत होने के बाद, फिर भी वो यहाँ खड़ी है हमारे साथ स्नेहा के लिए। रौनक, जो तू बोल रहा है, जो प्रार्थना बोल रही है, क्या वो सच है? सच है मॉम। विहान सच में गंदा इंसान है। और मॉम, इसकी बुराई की हाइट तो देखो। इसने अपना सच छुपाने के लिए प्रार्थना को मरवाने की कोशिश की, और प्रार्थना ने फिर भी हार नहीं मानी। हमारे साथ खड़ी है, हमारे लिए खड़ी है। विहान, रौनक क्या कह रहे हैं? तुमने प्रार्थना को जान से मारने की कोशिश की? गॉड नोज ये रौनक क्या कह रहा है। जरूर इस प्रार्थना ने ही इसको कुछ कहा होगा। सच ही कहा है मैंने, और ये सच्चाई अब तुम्हें क्या, सबको पता चल जाएगी। भैया लाइए। विहान ऐसा लड़का नहीं है जो सब लोग समझते हैं। वो बहुत बुरा काम करवाता है। लड़कियों को धोखे से फंसा के जबरदस्ती उसे गलत फिल्म में शूट करवाता है। मेरे साथ वहाँ पे और 3 लड़कियाँ थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ से भाग के निकल के आ गई। ये सब झूठ है। अरे रोको, वीडियो रोको कोई। ये जरूर इस प्रार्थना ने किया है। ये वीडियो फ्रॉड है। मैं इस लड़की को नहीं जानता। फ्रॉड वीडियो, झूठी वीडियो। मुझे पता था कि तू ऐसा ही कुछ बोलेगा, इसलिए मैं तेरे एक जीता जागता सबूत लेके आया हूँ। देख, गार्ड। बता, सबको बता कि सच क्या है। बता। विहान ने मुझे कहा था प्रार्थना को मारने के लिए, क्योंकि प्रार्थना को उसका सच पता चल गया। वो ये शादी रुकवा सकती थी। झूठ बोल रहा है ये। तुम सब मिले हुए हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, और मैं झूठ बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। आप मेरा फोन देख लीजिए, इसमें वो सारे मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिससे सब सच सामने आ जाए। ले जाओ इसको। उसे ढूंढो और खत्म करो। किसी भी कीमत पर प्रार्थना अंदर नहीं आनी चाहिए। खत्म कर दो उसको। तुम्हें जो करना है करो, पर रोको उसे। वो अंदर नहीं आनी चाहिए। आज मुझे समझ में आया लोग क्यों कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आप लोग इतना गिर जाएंगे मैं कभी सोच नहीं सकती थी। विहान, तूने मुझे धोखा दिया,
मेरे पूरे परिवार को धोखा दिया वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के जज्बातों के साथ खेलने की, उससे धोखा देने की, उसके प्यार का मजाक उड़ाने की? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं विहान। इसके पहले कि मैं आप लोग को धक्के मार के मेरे घर से निकाल दूं, आप लोग मेरे घर से निकल जाइए। आओ, निकलो यहाँ से। तूने क्या कहा मेरी बहू ने? एक सेकंड भी यहाँ रुके तो सच में आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ धोखा करने की? हाँ, रत्ना, इसको थप्पड़ मारो। इसने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें मारने की कोशिश की। प्रार्थना, इसको थप्पड़ मारो। नहीं रौनक जी, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि कीचड़ को हाथ लगाने से ना अपने ही हाथ गंदे होते हैं। मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने। इसका सच पूरे परिवार के सामने आ गया ना, बस इससे बड़ा थप्पड़ मेरी तरफ से इसके लिए और कोई नहीं हो सकता। ये है प्रार्थना जिसे तूने मारने की कोशिश की थी, और ये तुझे छोड़ रही है। और तेरी इज्जत के साथ साथ ना तेरी शक्ल भी बिगाड़ सकता हूं, क्योंकि मैं भी प्रार्थना के साथ हूं। और मैं भी कीचड़ में हाथ नहीं डालूंगा। गेट आउट, गेट आउट। निकल। माफ करना, हमने तो खुशियां बांटने बुलाया था। अंत भला तो सब भला, जो ठाकुर जी की मर्जी। आप लोग सब लोग खाना खा के जाइएगा, और आप सब लोगों के लिए गिफ्ट्स मंगाए हैं, प्लीज उसे लेकर जाइएगा। क्योंकि आज मेरी पोती की खुशियां मिटने से बच गई, और यही बड़ी खुशी है। तो आप सब तोहफा लेके ही जाना। थैंक यू। तुम भी खाना खा के जाना, मैं कल तुमसे बात करती हूँ। कुछ पूछ रही मैं तुझसे, जवाब दे। अरे क्यों किया तूने ये सब? कुछ हो जाता तुझे तो। वो लड़का तुझे जान से मारने वाला था ना। अरे ये तो तेरी किस्मत अच्छी है जो तू बच गई। तेरे हाथ पैर तोड़ देता, या वो बर्फ में तेरे हाथ की चमड़ी, पैर की चमड़ी गल जाती, चेहरे पे खरोंच आ जाती, तो तेरी शादी कैसे होती? और तेरी नहीं होती तो तेरी छोटी की कैसे होती? थोड़ा भी नहीं सोचा तूने? तू जिस घर के लिए सब कर रही थी, क्या वो लोग अपने बेटे की शादी तेरे साथ कर देते? बोलने नहीं ना? हाँ, अरे वो लोग तो क्या, कोई भी लड़का तुझसे शादी नहीं करता। तुम्हारी बेटी रहती इसी घर में, और तेरे साथ साथ छोटी भी। और पता है समाज वाले कितने नाम रखते? पर बिन ब्याही बेटी जब घर बैठती है ना,
तो जैसे नरक भुगतती, और तेरे साथ साथ छोटी को भी नरक भुगतना पड़। सीमा, ये सब तुम क्या कह रही हो? आप तो चुप ही रहिए। अरे समझा ही तो रही हूँ, हमारी बेटियां अगर हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा इन्हें। काजल की कोठरी में जाएगी तो दाग तो लगेगा ही, साथ ही साथ छोटी पे भी लगेगा। पर वो आप ही ने तो सिखाया है ना कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और वो घर के लोग दूसरे थोड़ी हमारे लिए। बाबा का रिश्ता है उनसे, इसलिए हमारा भी तो रिश्ता है ना। पर अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो उसकी शादी वो गलत आदमी से हो जाती माँ। स्नेहा की पूरी जिंदगी खराब हो जाती। तेरी जिंदगी नहीं खराब होती, तेरी छोटी की जिंदगी नहीं खराब होती। और वो स्नेहा, वो क्या तेरी सगी बहन है? माँ सगी ना सही, पर वो मुश्किल में तो थी ना। अगर मैं बहसबाजी मत कर मेरे साथ। अगर उस घर के लोगों को वो लड़का पसंद है और सब कुछ ठीक लग रहा है, तो तू क्यों बीच में दखल अंदाजी कर रही है? वो लड़का उसे धोखा दे रहा था, उसकी पूरी जिंदगी का। और फिर वही बात देखा, किस तरह अपनी माँ से जबान लड़ा रही है। अरे जबान नहीं लड़ा रही है, कुछ कहना चाह रही है बच्ची। सीमा, एक बार उसकी बात समझो तो। सब कुछ समझ गई। इस घर में हर कोई समझदार है, एक मैं ही हूँ जो ना समझूं। एक बात याद रखना, आप अगर कुछ ऊंच नीच हो गई और गायत्री की शादी में रुकावट आई, फिर मुझसे मत कहना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सीमा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शांत। अरे माँ हूँ मैं आगे के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। अरे आप कुछ समझ ही नहीं रहे। आगे कुछ बिगड़ गया तो कुछ संभाल नहीं पाएंगे हम लोग। और प्रार्थना, अब तू उस घर में आना जाना कम कर, समझी ने? बेटा, अपनी माँ की बात का बुरा मत मानना। माँ है ना, तुम दोनों की चिंता करती है। जानती हूँ बाबा, ये गुस्सा, ये चिंता, ये सब माँ का प्यार ही तो है। मेरी समझदार बच्ची, तुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं मुझे। और सुन, तू खुद भी ज्यादा मत सोचना। एक बात याद रखना, तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ है।